अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें शुरू करते हैं मैं आज का ब्लॉग, मतलब अपनी रूटीन कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरा। तो यहाँ बज गए हैं सुबह के 11। मैं सुबह उठी थी तो मैंने बाहर आके देखा तो मौसम नॉर्मल था, मतलब सुबह के टाइम धूप निकली हुई थी काफ़ी। तो सुबह 11 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि सुबह 11 बजे काम वाली ने आ जाना होता है और उसने आके दरवाज़ा खटकाना शुरू कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसके आने से पहले ही उठ जाती हूँ, मतलब 11 बजे से पहले ही मैं उठ जाती हूँ, 10:30 पौने 11 बजे। तो जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ उसी दिन ही उसने लेट आना होता है। यहाँ तो वो 12 बजे आती है या 1 बजे आती है, यहाँ तो वो उस दिन आती ही नहीं। तो जिस दिन काम वाली ने नहीं आना होता उस दिन दिल को कुछ होना शुरू हो जाता है। खैर, अल्लाह का शुक्र है जब वो आ जाती है तो अब वो जब वो काम करके चले गई थी तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता बनाने लग गई थी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, क्योंकि वो कह रहे थे मुझे पहले नाश्ता दे दो, मैंने जाना है। तो मैं यहाँ पे उनके लिए और अपने लिए पराठा बना रही हूँ, स्क्वायर पराठा। मैं मोस्टली स्क्वायर पराठा ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं कुछ खाने लगती हूँ तो ये जान को पोटी याद आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने उसकी पोटी साफ़ कर ली थी तो उसको मैंने फ़्रेश कर लिया। उसके बाद मैंने खुद भी फ़्रेश हो गई थी। जब खुद फ़्रेश हो गई थी तो उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा। मेरी रूटीन होती है यही कि मेरी कोशिश होती है कि मैं कुरान पाक पढूँ हर नमाज के बाद, चाहे तो एक आयत पढूँ, चाहे एक पेज पढूँ या एक यासीन सूरत ही पढूँ, तो क्यों लाजमी पढूँ, क्योंकि अक्सर इंसान से नहीं पढ़ी जाती। अक्सर क्या मोस्टली यही होता है कि नहीं पढ़ा जाता कुरान पाक डेली। तो जब भी मेरा होता है, टाइम मिलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, तो मैं कुरान पाक खोल लेती हूँ। तो शुक्र अल्लाह का, कुरान पाक खोल लेते हैं हम लोग, वरना लोग तो नहीं खोलते। अल्लाह पाक ने इतनी तो फ़िक दिया है कि अब मैं अक्सर नमाज के बाद जो है कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। लेकिन कभी नहीं भी पढ़ा जाता। तो जब नहीं पढ़ा जाता तो बहुत होता है दिल को कि आज मैं पढ़ लेती, नहीं तो मैं मोबाइल में भी ऐप मैंने की हुई है, वहाँ से भी पढ़ लेती हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दे और दिन में एक दफ़ा तो लाजमी पढ़ें हम लोग, आमीन आमीन आमीन। तो अब मैं यहाँ पे उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैं बर्तन वॉश करने थे क्योंकि आज हमारी बर्तन धोने वाली ने नहीं आना था। तो जिस दिन वो नहीं आती तो उस दिन मैं आ जाती हूँ बर्तन धोने। तो इस तरह ही होता है कि जिस दिन काम वाली नहीं आती तो ज़ाहिर सी बात है खुद ही काम करना होता है। तो जिस दिन हमें पता होता है कि काम वाली ने नहीं आना तो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम दोनों मिलके जो है वो काम कर लेते हैं सारा, और अच्छा काम कर लेते हैं, आराम से सुकून से काम कर लेते हैं। वरना अगर हमें पता हो कि उसने आना है नहीं आना, सारा दिन इसी टाइम टेंशन में गुजर जाता है कि पता नहीं उसने आना है कि नहीं आना, आना कि नहीं आना, जब वो ना आए तो जिस दिन उसने हमें पता होता है कि इसने नहीं आना, मतलब संडे वाले दिन वो नहीं आती, तो उस दिन हम लोगों ने खुद काम करना। तो हम ज़रा उस दिन मेंटली भी थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि हाँ आज तो हमने खुद काम करना है, अभी कर लेंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो हमारा इस तरह दिन सारा गुजर जाता है काम में, या कभी कभी नहीं भी काम करना होता है। इस तरह बहुत अच्छा दिन गुजर जाता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में कि अल्लाह पाक ने हमें एक नया दिन दिया है गुजारने के लिए, चाहे वो अच्छा गुजरा है या बुरा गुजरा है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा बुरा तो हर इंसान के साथ चलता ही रहता है, लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें एक नया दिन देते हैं। मेरी तो ये रूटीन है कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो मैं सुबह उठते ही पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे एक नया दिन दिया है इस दुनिया में गुजारने के लिए। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उसकी नेमतों का, हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अब बर्तन वॉश कर लिए थे, मतलब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, अभी किए तो नहीं थे, खैर कर रही हूँ। तो कुछ कर लिए थे और मैं कुछ बाकी रह गए हैं वो कर रही हूँ। तो जब मैंने खुद काम करना होता है तो मेरा होता है पहले मैं किचन को साफ़ कर लूँ अच्छे तरीके से, फिर ही मैं कुछ खाना वगैरह बनाऊँ, वरना मैं गंदे किचन में मेरा दिल नहीं करता काम करने को। जिस तरह किचन में अगर बर्तन धुल जाए ना, सिंक साफ़ हो जाए, तो ऐसा लगता है कि हमारा किचन पूरा साफ़ है और घर भी पूरा साफ़ है। तो इसी जिस तरह कमरे की बेडशीट ठीक हो जाए तो कमरा पूरा साफ़ लगता है, बिल्कुल इसी तरह किचन का भी यही होता है। तो मैं जब किचन साफ़ हो जाता है तो मैं फिर ही खाना बनाती हूँ, वरना मेरा दिल नहीं मानता कि मैं गंदे किचन में काम करूँ या खाना बनाऊँ। इसी तरह जब काम वाली आती है तो वो जब बर्तन धो के चले जाती है फिर ही मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। इस तरह ज़रा मेरे दिल को तसल्ली होती है कि हाँ मैं साफ़ सुथरी जगह पे ही खाना बना रही हूँ, कोई गंद मंद नहीं मचा हुआ पास।
तो अब मैंने बर्तन धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद इसके बाद मैंने शेल्फ़ साफ़ करनी थी। जब इंसान खुद काम करता है तो तसल्ली से साफ़ सुथरा काम कर लेता है, वरना काम वालियों का ये होता है कि हम अगर पास हमारे कोई नहीं खड़ा हुआ, हमें कोई नहीं देख रहा, तो हम यहाँ से भी काम छोड़ दें, यहाँ से भी चीज़ छोड़ दें, यहाँ से भी काम करना छोड़ दें। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि काम वाली आती रहती है, वरना जिस दिन ना आए तो दिल को कुछ होना शुरू हो जाता है कि अभी तक आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं। हमें होती टेंशन होने लग जाती है कि आई क्यों नहीं। लेकिन जब वो आती है तो फिर ये भी होता है कि यार काम से ही कर ले, बस काम से ही कर ले। खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो आ जाती है। तो यहाँ पे बर्तन धुल गए थे तो साथ साथ मैंने पानी से, वाइपर से पानी भी साफ़ कर लिया था। इस तरह शेल्फ जो है वो साफ़ सुथरी और ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पे पानी मैंने सारा सुखा लिया था वाइपर के साथ। तो पानी जब मैंने सारा सुखा लिया तो उसके बाद मैंने जो रुमाल होता है, वो मेरी कोशिश होती है कि उसको भी अच्छे तरीके से धो के ही मैं रखूँ। तो यहाँ पे मैं देखें सारे सिंक को मैं पानी को बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल रही हूँ। बाद में जो उसके अंदर गंद होता है वो भी मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरह सिंक जो है वो साफ़ सुथरा लगता है। अब यहाँ पे मैंने किचन के सारी दोनों सिंक साइड्स को साफ़ कर लिया। दोनों साइड्स को मैंने अब साफ़ कर लिया है, पानी भी इनका खुश्क हो गया। तो इसके बाद अब मैंने रुमाल धोना है। रुमाल को भी इसको अच्छे तरीके से धो के ही रखती हूँ, क्योंकि बार बार यूज़ होना होता है शेल्फ़ पे, तो इसको भी साथ साथ साफ़ करके ही रखना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे सारा काम कर लिया है। तो अब मुझे याद आया था कि मैंने ऊपर जाना है, ऊपर मुझे कोई काम था। तो इसके बाद मैं बर्तन धोने के बाद ऊपर चली गई थी। तो जब भी मैं ऊपर जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टेरेस से एक दफ़ा बाहर ज़रूर देखूँ कि पार्क में हो क्या रहा है और मौसम किस तरह का है। तो यहाँ पे मैंने देखा तो बहुत प्यारा मौसम हो गया था दोपहर के टाइम, मतलब दोपहर नहीं 4-5 तो बज ही गए थे। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ था, हवा बहुत प्यारी चल रही थी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं टेरेस में से एक दफ़ा बाहर पार्क की तरफ देख लूँ, क्योंकि पार्क बिल्कुल हमारे घर के साथ अटैच है बैक साइड पे। तो पार्क में क्या हो रहा है क्या नहीं है वो। अब मैं ऊपर से अपना काम करके आ गई थी। तो काम करके नीचे आई तो अब मुझे याद था खाना बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ। आई थिंक सबके साथ यही होता है, एक दिन का एक मुश्किल टास्क होता है ये डिसाइड करना कि आज हमने पकाना क्या है। मेरे साथ भी यही होता है, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ तो फिर मैं सोचना शुरू कर देती हूँ आज क्या पकाना है, आज क्या पकाना है, आज क्या पकाना है। तो फिर मैं मामा से पूछती हूँ कि मम्मा आज क्या पकाएं, आज क्या बनाना है। तो फिर मैं जो बताती हैं फिर मैं हम वो बना लेते हैं। फिर मैं वही बना लेती हूँ कि आज चलो ये बना लेते हैं। तो आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक मज़े की बात, मेरी मम्मा हमसे रोज़ पूछती थी आज क्या बनाओ, क्या बनाओ, सबसे अलग अलग पूछती थी कि आज क्या पकाना है। तो हम सारे बता देते आज ये बना लें, ये बना लें। तो मम्मा उसके ऑपोजिट ही बनाती थी, जो हम कहते थे ना वो नहीं बनाती थी, ना कुछ और ही बना लेती थी। तो हम कहते थे मम्मा जी आप हमसे पूछते क्यों हैं कि क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ, जब आपने अपनी मर्ज़ी से पकाना होता है। लेकिन वो इस तरह ही करती थी। खैर अब मैंने यहाँ पे आलू चुटकी बजा के आलू काट लिए सारे फ्राइज़ की तरह। मैंने मुझे सांस चढ़ गया। यहाँ पे मैंने प्याज जो था वो पतीले में डाल दिया, साथ ऑयल ऐड कर लिया। यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई करने लगी हूँ। जब प्याज फ्राई हो जाएगा साथ साथ मैं आपको बताती हूँ इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, काली मिर्च साबुत 2 अदद जो हम डालेंगे, बड़ी इलायची, और ये है दालचीनी। अभी मैं सारे खड़े मसालों को इसमें डाल दूँगी प्याज में। और ये प्याज जब फ्राई हो जाएगा अच्छे तरीके से, ये वाला मसाला भी, खड़ा मसाला भी इसमें फ्राई हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने इसमें गोश्त भी ऐड कर दिया था। गोश्त को भी अच्छी तरीके से इसी ऑयल में हम लोगों ने पकाना है। इसके बाद हम डालेंगे नमक ज़्यादा है क्योंकि चावल हमारे माशाल्लाह ज़्यादा हैं। इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ काली मिर्च, हल्दी, और ये है दड़ा मिर्च। मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं ऐड करती, मैं काली मिर्च वाले चावल बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं, पुलाव टाइप, और ये ज़ान को भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले चावल, सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो था गोश्त को भी मसाले में भून लिया था। इसके बाद मैंने इसमें आलू डाल लिए थे जो मैंने फ्राइज़ की तरह कट किए थे। तो ये मैंने आलू इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद जब आलू गोश्त और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें डाल दिया पानी और चावल मैंने जब बॉयल हो गए थे मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि इस तरह ही होता है सारा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो यहाँ पे मेरे चावल रेडी हो गए थे। तो देखें इसकी कितनी प्यारी शक्ल बन गई हुई है। और यहाँ मैंने साथ ही बना लिया था बैंगन का रायता। मुझे इन चावलों के साथ बैंगन का रायता बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।